सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की खबर एक ऐसी खबर जो आपको याद दिला दे बॉलीवुड में बनी फिल्मों की। एक ऐसे शख्स की खबर जिसने छोटे से ही समय में पूरी दुनिया पर राज किया, इल्लीगल धंधों में अपने कानून बनाए, जिसे अपनी इंडस्ट्री का भगवान माना जाने लगा। एक ऐसी खबर जो आपको याद दिला दे कि गली में से एक शख्स गुजरता है और सभी लोग अपनी दुकानें और घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। इसको अगर राजा कहा जाए तो कम नहीं होगा, जिसके पास न कमी थी पैसों की, न कमी थी ताकत की। आखिर कौन है ये शख्स जिससे पूरी दुनिया डरती थी? जी हाँ, नाम है एल मेंचो, मैक्सिकन लॉर्ड ऑफ ड्रग। 23 फरवरी 2026 को मैक्सिको की सेना ने एक बड़े ऑपरेशन में 40 को न्यू जेनरेशन कार्टेल के खुखार सरगना नेमेसियो ओजेगुएरा सर्वेंट्स, जिसे लोग एल मेंचो के नाम से जानते हैं, उसको मार गिराया। उसके मरते ही आसपास के सभी इलाकों में हिंसा का गुमार उठ पड़ा हुआ। भारी हिंसा, आगजनी शुरू हो गई। वो शख्स जिसकी वजह से कई देशों को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई कि वो घर के अंदर रहें, पूरा यातायात बाधित हो गया और उड़ानों में देरी होने लगी। ये कोई छोटा इंसान नहीं हो सकता, ये है एल मेंचो, मैक्सिकन किंग। यह कार्टेल वर्तमान में मैक्सिको का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आपराधिक संगठन माना जाता है। इसकी स्थापना 2010 में हुई और बहुत ही कम समय में इसने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इसका मुख्य केंद्र जालिस्को राज्य है, लेकिन यह अमेरिका, यूरोप और एशिया तक ड्रग्स की तस्करी करता है। अमेरिका ने इसको एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से मैक्सिको का हाल बुरा हुआ है। स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं। ये वो शख्स है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सेना रखता है, जो एक ताकत रखता है किसी भी छोटे देश पर आक्रमण करने की। एल मेंचो का गैंग जालिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल था नहीं, ये मैक्सिको दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में से एक है। इसकी विशालता का अंदाजा हम कुछ पॉइंटों के जरिए लगा सकते हैं। इसकी सेना में 15 से 30 हजार लोग तक बताए जाते हैं। यह गैंग मैक्सिको के 32 राज्यों में से कम 28 राज्यों में अपनी मौजूदगी रखता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका नेटवर्क 40 से अधिक देशों में है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तक के सारे देशों में इसका राज था। जिसने कभी किसी भी देश की सरकार से या जिसे कभी भी किसी देश की सरकार से कोई डर नहीं हुआ। अगर आप उसकी सैन्य शक्ति सुनेंगे, इसके गैंग में रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियां, मिलिट्री ग्रेड के हथियार, विस्फोटक गिराने वाले ड्रोन तक मौजूद हैं। वो एक अर्धसैनिक बल की तरह अपनी फौज को बना के रखता था, जिसकी कमाई अरबों डॉलर में थी। यह संगठन ड्रग्स तस्करी, जबरन वसूली और तेल चोरी जैसे अपराधों के जरिए अरबों रुपए की कमाई करता था। अरबों रुपए की कमाई से आप इतना अंदाजा लगा लीजिए, जो वेनेजुएला, जिस पर मिस्टर ट्रंप ने हाल ही में कब्जा किया, उसकी टोटल जीडीपी $100 बिलियन से नीचे है। और इस कार्टेल की, इस गैंग की जीडीपी $100 बिलियन से ज्यादा है। यह कार्टेल लगभग अंदाजा बताया जाता है कि कम से कम 90 छोटे आपराधिक समूह के साथ जुड़े हुए थे, जो एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह काम करते थे। यह गैंग एक सामान्य अपराधी गिरोह के बजाय किसी कॉरपोरेशन या अर्धसैनिक बल की तरह काम करता है। छोटे छोटे गैंग इसके नीचे काम करते हैं, ये उनसे टैक्स और कमीशन वसूलता है। इस गैंग का विस्तार बहुत तेज से हुआ, जिसकी स्थापना ही 2010 में हुई और आज 2026 है। इतने बड़े विश्व स्तर पर किसी गैंग को फैलाना एक बहुत बड़ी बात है। ये गैंग युद्ध के मैदान में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करता था। इसमें विस्फोट ले जाने वाले ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, आरपीजी, बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल होती थी। ये अपने विरोधियों को डराने के लिए सोशल मीडिया पर हत्याओं के वीडियो डालते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर लाशें लटका देते हैं। अगर आप इस खबर को अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। ड्रग्स तस्करी के अलावा यह गैंग जबरन वसूली, तेल चोरी, मानव तस्करी और टाइम शेयर फ्रॉड, मतलब आने वाले पर्यटकों को ठगना जैसे कामों में अरबों डॉलर कमाता था। लेकिन इसकी मौत ने पूरे विश्व में हड़कंप मचा दिया। यहाँ पर आप मैप के जरिए समझ सकते हैं, ये कुछ देश है जहां पर इसका विस्तार, जहां पर इसका बिजनेस सबसे बड़े स्तर पर था, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, चाइना, यूके। जो देश एक बहुत बड़े नाम के साथ आते हैं, उनमें इसका बिजनेस बहुत तेजी से और बहुत बड़ा था। इस मैप के जरिए हम आपको समझा सकते हैं।
अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरा मेक्सिको का नक्शा है। यहाँ पर ग्वाडलाजारा और प्रेतो वेलेटा आपको दिखेगा जो उसका स्टेट है। ये आपका जालिस्को है जो कि सभी तरफ से समुद्र के किनारे है और इसीलिए समुद्र के जरिए यह अपना धंधा करता था। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा जब गैंग है, इतना बड़ा कार्टेल है, तो जाहिर सी बात है, ऐसा मान लीजिए कि जब किसी देश का राजा मरता है, जैसा कि हमने मूवीज में देखा है, तो सिंहासन खाली होने पर उस राज्य में, उस देश में असमानता फैल जाया करती, तो किसी ना किसी को राजा बनाया जाता था जो कि उनके परिवार से हुआ करता था। सेम उसी तरीके से एल मेंचो के सल्तनत में उसके दो बेटे और एक बेटी हैं जो कि दावेदार हैं उसके सिंहासन की। हालांकि उसका एक और बेटा है जो कि उसका सौतेला बेटा है, जुआन कार्लोस वेलेंसिया गोंजालिस। यह एल मेंचो का सौतेला बेटा है और इसे वर्तमान में सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है। यह कार्टेल के अर्धसैनिक विंग का प्रमुख है। कहते हैं कि किसी देश की ताकत उसकी सेना होती है और असलियत में सेना का प्रमुख ही एक इनडायरेक्ट वे में राजा के बराबर होता है। इसी तरीके से ये सौतेला बेटा वहां का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है क्योंकि ये उसके अर्धसैनिक बल का प्रमुख है। उसके बाद है जेसिका जो उसकी बेटी है, उसके पास अमेरिका की नागरिकता भी है। पहले ये कार्टेल के व्यवसायिक और वित्तीय कार्यों को संभालती थी। ऑडियास फ्लोरेस सेल्वा यह एक क्षेत्रीय कमांडर है जो ड्रग्स तस्करी और हिंसक गतिविधियों में सीधे शामिल रहा है। इसे अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने भी चिन्हित किया हुआ है। रूबेन एल मेंचो का बेटा जो पहले दूसरे नंबर का कमांडर था, हालांकि फिलहाल ये जेल में है, लेकिन फिर भी उसे एक संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। या तो इसके फैमिली के कुछ लोग जेल में हैं या फिर अब वो अंडरग्राउंड है। मैक्सिको शहर जो कि अपना बॉर्डर साझा करता है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के साथ में, इसका सबसे बड़ा धंधा, सबसे बड़ा बिजनेस अमेरिका के साथ में होता है। हालांकि मैक्सिको में हुए इस केओस के लिए भारतीय दूतावास ने भी तत्काल सुरक्षा और एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि घर के अंदर रहें, विशेष रूप से ग्वाडलाजारा, प्यूर्टो वलाटा और चपाला में, और उनको कहा गया है कि अगले आदेश तक घरों के अंदर रहें जिससे कि वो सुरक्षित रहें, सतर्कता बरतें, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, उन जगहों से दूर रहें जहां सुरक्षा बल सक्रिय है, यात्राओं से बचें, सड़कों पर कार्टेल द्वारा ब्लॉकेट किया हुआ है, उड़ानें रद्द होने के कारण हाईवे और हवाई यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। किसी भी सहायता के लिए भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। एल मेंचो की मौत किसी मूवी के सीन से कम नहीं है। एल मेंचो वो शख्स है जिसे सदियों तक ड्रग इंडस्ट्रीज के अंदर जाना जाएगा। एल मेंचो का नाम अपने आप में ही एक देश जैसा लगता है, जिसने अपनी इस इंडस्ट्री को, अपने इस कार्टेल को विश्व स्तर तक पहुंचाया। लेकिन एल मेंचो की मौत उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है जो गलत रास्तों पर जाते हैं, जो गलत रास्तों पर अपनी जिंदगी ढूंढते हैं। एल मेंचो की मौत ये बताती है कि गलत रास्तों पर चलने से रिजल्ट भी गलत ही मिलते हैं। एल मेंचो की मौत से पब्लिक के सेंटीमेंट जुड़े हैं, जिसमें राहत और डर दोनों एक मिक्स तरीके से देखा गया है। एक बड़े अपराधी के अंत से जनता में राहत तो है, लेकिन जालिस्को और आसपास के राज्यों में भड़की हिंसा ने लोगों को अत्यधिक डर में डाल दिया है। सरकार पर भरोसा, मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबाम की इस साहसिक सैन्य कदम को जनता का समर्थन मिल रहा है क्योंकि उन्होंने ड्रग्स नॉट ब्लड्स की पुरानी नरम नीति को छोड़कर सख्त कार्रवाई की। जालिस्को का एक प्रमुख पर्यटन और कृषि केंद्र है। हिंसा के कारण ग्वाडलजारा और प्यूर्टो वलाटा जैसे शहरों में व्यवसाय ठप होने से लोग आर्थिक नुकसान को लेकर चिंतित हैं। जो भी हुआ वो एक बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन एल मेंचो की मौत अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है, जैसे क्या अब हिंसा कम होगी या बढ़ेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एल मेंचो की मौत से कार्टेल कमजोर होगा या उसके सदस्य बदला लेने के लिए और अधिक नार्को आतंकवाद फैलाएंगे। अब यहाँ पर बदला किससे लिया जाएगा, कौन जिम्मेदार है? क्या मैक्सिकन सरकार को नहीं पता था पहले? क्या एल मेंचो छुपकर काम करता था? नहीं, एल मेंचो खुलेआम काम करता था, जैसा कि हमें इंटरनेट पर जानकारी से प्राप्त होता है। एल मेंचो के लिए ये कहना कि मेरा वचन ही है शासन गलत नहीं होगा। अब उसके कार्टेल का नेक्स्ट गॉडफादर कौन होगा? क्या कार्टेल में अब अफरा तफरी मच जाएगी? क्या सत्ता और पावर के लिए वो कार्टेल बिखर जाएगा या छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या उसके दुश्मन जो उसके डर की वजह से सामने नहीं आते थे, अब क्या वो भी अपने पर फैलाएंगे? जैसे सिनोलोआ कार्टेल जो कि दुश्मन गैंग है, इस मौके का फायदा उठाकर जालिस्को के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जिससे नया गैंग वार शुरू हो सकता है।
आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा? क्या सरकार इस हिंसा के बीच आम नागरिकों, विशेषकर पर्यटकों और विदेशी नागरिकों की सुरक्षा निश्चित कर पाएगी? हालांकि फिलहाल जेलिस्को में रेड अलर्ट है। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। एल मेंचो एक इतिहास बन चुका है। भविष्य किसके हाथ में आएगा? कौन नया ड्रग कार्टेल का गॉडफादर बनेगा? क्या वही नियम अपनाए जाएंगे जो कि एल मेंचो के द्वारा बनाए गए थे, या मैक्सिको में तबाही का मंजर देखा जाएगा? सब डिपेंड करता है भविष्य पर। हमारे साथ बने रहिए। हम आगे होने वाली खबरों के साथ में आपको अपडेट करेंगे। एक छोटी सी अपील मैं यहाँ करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट, कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, यह वीडियो अच्छी लगी हो, हम जितनी भी जानकारी देते हैं ये सब इंटरनेट पे उपलब्ध होती है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही है और आपको पसंद आई है, तो सिर्फ एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है, आपका आधा सेकंड का समय चाहिए। एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एक लाइक बटन दबा दें। आपका छोटा सा यह कार्य हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है, हमें ताकत देता है आगे बढ़ने की, आप लोगों तक ताजा तरीन खबरों को पहुंचाने की। तो आप अपना सपोर्ट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।